आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं जितने भी एनआईटीज़ हैं इंडिया में उनके सीसेब राउंड में क्या क्लोजिंग रैंक्स जाते हैं उसके बारे में हम सब बात करेंगे। जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप एनआईटीज़ में कितने लास्ट रैंक तक एडमिशन्स ले सकते हो। एंड ये किसी भी एनआईटीज़ में एडमिशन्स लेने के लिए ये लास्ट मौका है किसी भी बच्चे के पास। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लिस्ट में हमारा पहला एनआईटी है वो है एनआईटी जालंधर। यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ यूज़ किया है ये सीसेब के लास्ट राउंड का कट ऑफ होने वाला है। एंड इसके अलावा अदर स्टेट के कट ऑफ के ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। मींस एनआईटी में हम सब होम स्टेट के कट ऑफ के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ अदर स्टेट वालों के लिए। इसके अलावा जो भी मैंने रैंक यूज़ किया है इस वीडियो में वो सीआरएल रैंक यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे नोट में एक बात लिखा हुआ है सीएससी राउंड 1 कट ऑफ। मींस एनआईटी जालंधर के लिए सीसेब राउंड 1 तक ही सारे सीएससी के ब्रांच फुल हो चुके थे। सो मैं सीएससी का सीसेब राउंड 1 का ही कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। एंड जो लास्ट ब्रांच का मैं क्लोजिंग रैंक्स बताऊंगा वो सीसेब राउंड 2 का ही होने वाला है। जिस एनआईटीज़ के लिए सीएससी ब्रांच राउंड 1 में ही क्लोज हो गया था उसके ऊपर मैंने पहले से नोट करके लिख दिया है कि कहाँ पर मैंने सीएससी के लिए राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक्स यूज वहाँ पे किया हुआ है। सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम सब बात करते हैं सीएससी के क्लोजिंग रैंक्स के लिए। सो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 11,500 के करीब में यहाँ पर एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। उसके अलावा बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,500 के रैंक में यहाँ पर एडमिशन्स क्लोज हो गया था। बात करें एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए देन सीसेब राउंड में यहाँ पे कोई भी सीट्स खाली नहीं थी इन दोनों कैटेगरीज़ के लिए। इसके अलावा अगर बात करें लास्ट ब्रांच के लिए, मीन्स लास्ट ब्रांच वो होने वाला है जो कि आपको किसी भी एनआईटीज़ में सबसे ज़्यादा रैंक पे मिलता है। सो अगर इसकी कट ऑफ का बात करें सो जनरल कैटेगरी के लिए 73,500 के रैंक अराउंड में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। ओबीसी कैटेगरी के लिए 84,000 के अराउंड में एडमिशन्स क्लोज हुए थे। एससी एंड एसटी की अगर बात करें देन 1,50,000 प्लस हुआ था एससी के लिए। एंड एसटी के लिए 2,69,000 पे यहाँ पे क्लोज एडमिशन्स हो गए थे। अब जो हमारे लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एमएनआईटी जयपुर। कट ऑफ की डिटेल्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। अगर बात करें इसके सीएससी ब्रांच के क्लोजिंग रैंक्स का देन सीसेब राउंड में सिर्फ ओबीसी के लिए सीट्स यहाँ पे बची थी जो कि 10,000 रैंक में यहाँ पे क्लोज हो गया था। एंड अगर लास्ट ब्रांच का बात करें सो जनरल कैटेगरी के लिए 47,500 के रैंक में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे लास्ट ब्रांच में। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 56,000 के अराउंड में एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। जहाँ जहाँ भी मैंने डैश डैश का निशान मार रखा है उसका मतलब ये है कि सीसेब राउंड में उन ब्रांच के लिए सीट्स वहाँ पे बची ही नहीं थी। इसके अलावा जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है मैनेट भोपाल। कट ऑफ की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर बात करें इसके सीएससी ब्रांच के क्लोजिंग रैंक्स का देन लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 8,400 के रैंक में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 13,827 रैंक में एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। एंड एससी एंड एसटी कैटेगरी का बात करें तो इनके लिए सीएससी में ब्रांच में सीट्स थी ही नहीं सीसेब राउंड तक। एंड इसके अलावा अगर बात करें लास्ट ब्रांच का देन जनरल कैटेगरी के लिए 60,000 के रैंक पे यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। अब जो हमारे लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एमएनएनआईटी इलाहाबाद। अगर क्लोजिंग रैंक्स का बात करें देन लास्ट ईयर सीएससी ब्रांच जो है जनरल कैटेगरी के लिए 10,466 रैंक पे क्लोज हो गए थे। इसके अलावा बात करें लास्ट ब्रांच का तो सिर्फ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए सीट्स बची हुई थी जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 49,000 पे क्लोज हुआ था। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 49,000 के अराउंड में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। अब जो हमारे लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी अगरतला। अगर बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक्स का देन लास्ट ईयर सीएससी ब्रांच जो था जनरल कैटेगरी के लिए 22,280 रैंक तक क्लोज हुआ था। जितने भी मैं आपको रैंक बता रहा हूँ ये सारे ही सीआरएल रैंक है। इसके अलावा अदर स्टेट के बच्चों के कट ऑफ के ऊपर हम सब बात कर रहे हैं। सो कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा अगर बात करें एनआईटी अगरतला के लास्ट ब्रांच का देन जनरल कैटेगरी के लिए 81,000 पर क्लोज यहाँ पे हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का अगर मैं सबको बताने लगूंगा एक बाई एक करके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पॉज करके आप सारी कैटेगरीज का आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी वो है एनआईटी कैलीकट। यहाँ पे मैं आपको जो सीएससी ब्रांच के कट ऑफ बताऊंगा वो सीसेब राउंड 1 का होगा क्योंकि सीसेब राउंड 1 तक ही सीएससी की सारी सीट्स यहाँ पे फिल हो चुकी थी। अगर बात करें इसके सीएससी के क्लोजिंग रैंक्स का देन लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 4,799 रैंक पे क्लोज हुआ था। एंड ओबीसी के लिए 8,000 के रैंक पे यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। अगर लास्ट ब्रांच का बात करें देन जनरल कैटेगरी के लिए 44,000 के अराउंड में यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी वो है एनआईटी दिल्ली। कट ऑफ की डिटेल्स आपके सामने शो हो रही हैं वो आपको देख सकते हो। अगर क्लोजिंग रैंक्स का बात करें देन जो सीएससी ब्रांच था जनरल कैटेगरी का वो अदर स्टेट के लिए 10,000 पर क्लोज हो गया था लास्ट राउंड तक। एंड जो लास्ट ब्रांच का बात करें सो वो जनरल कैटेगरी के लिए 40,000 के रैंक पे यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गया था। अब जो हमारे लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी दुर्गापुर। कट ऑफ की डिटेल्स आपके सामने है, आप वो देख सकते हो। एंड अगर बात करें इसके क्लोजिंग रैंक्स का देन लास्ट ईयर जो सीएससी ब्रांच था उसमें लास्ट राउंड तक सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स बची हुई थी जो कि 11,682 रैंक पर क्लोज हो गया था।
एंड अगर लास्ट ब्रांच का बात करें देन जनरल, EWS, OBC एंड SC कैटेगरी के लिए सीट्स वहाँ पे बची हुई थी, जिनका कट ऑफ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वो देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला NIT है वो है NIT गोवा। एंड अगर इसके कट ऑफ को लेके बात करें देन जो CSE ब्रांच था वो सिर्फ जनरल एंड SC कैटेगरी के लिए बचा हुआ था लास्ट राउंड तक, जो कि जनरल के लिए 13,000 पर क्लोज हो गया था एंड SC कैटेगरी के लिए 57,000 के रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। एंड अगर लास्ट ब्रांच का बात करें तो वो जनरल, EWS, OBC एंड SC कैटेगरी के लिए बचा हुआ था, जिसमें हम ज़्यादा रैंक पे एडमिशन ले सकते हो। एंड वो कौन कौन सा रैंक है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि क्लोजिंग रैंक्स है लास्ट ब्रांच का। अब जो हमारा लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT मेघालय। अगर इसके कट ऑफ को लेके बात करें देन इसका जो CSE ब्रांच था बस वो SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट्स बची हुई थी सीजन के लास्ट राउंड तक, जो कि 68,411 रैंक में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गया था। लास्ट ब्रांच के अगर कट ऑफ का बात करें देन जनरल कैटेगरी के लिए 71,500 पे क्लोज हो गए थे। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT नागालैंड। अगर इसके क्लोजिंग रैंक्स का बात करें सो CSE जो था जनरल कैटेगरी के लिए 41,000 के रैंक पे क्लोज हो गया था एंड जो इसका लास्ट ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 93,522 रैंक पे यहाँ पे क्लोज हो गया था। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT पटना। अगर इसके कट ऑफ को लेके बात करें एंड इसका जो CSE ब्रांच था वो सिर्फ जनरल, OBC एंड ST कैटेगरी के लिए सीट्स यहाँ पे बची हुई थी, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 14,638 रैंक पे क्लोज हो गया था। एंड अगर बात करें NIT पटना के लास्ट ब्रांच का देन जनरल कैटेगरी के लिए वो 60,000 के रैंक पे क्लोज हो गया था। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT पुडुचेरी। आप यहाँ पे इसके कट ऑफ के डिटेल्स देख सकते हो। एंड अगर बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक्स का देन जो CSE ब्रांच था वो सिर्फ SC एंड ST कैटेगरी सीट्स यहाँ पे बची हुई थी, जो कि SC कैटेगरी को 72,000 पे क्लोज हुआ था एंड ST कैटेगरी के लिए 1 लाख के अराउंड में यहाँ पे क्लोज हो गया था। अगर इसके लास्ट ब्रांच के क्लोजिंग रैंक्स देखें देन वो जनरल कैटेगरी के लिए 73,000 के अराउंड में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT रायपुर। अगर इसके कट ऑफ के ऊपर बात करें देन इसका जो CSE ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 11,700 के रैंक पे क्लोज हो गया था एंड इसका जो लास्ट ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 73,000 पे क्लोज यहाँ पे हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का आप CSE एंड लास्ट ब्रांच दोनों की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT सिक्किम। अगर इसके क्लोजिंग रैंक्स के ऊपर बात करें देन इसका जो CSE ब्रांच है जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 26,000 पे क्लोज हो गया था एंड इसका जो लास्ट ब्रांच है वो 76,000 पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला NIT है वो है NIT जमशेदपुर। यहाँ पे जो भी मैं आपको CSE की कट ऑफ बताने वाला हूँ NIT जमशेदपुर के लिए ये CSEB राउंड 1 का कट ऑफ है, क्योंकि राउंड 1 तक ही सारी सीट्स यहाँ पे क्लोज हो गई थी। अगर बात करें इसके कट ऑफ को लेके देन जो CSE ब्रांच है जनरल कैटेगरी के लिए 9,000 पे क्लोज हुआ था एंड इसका जो लास्ट ब्रांच है वो जनरल कैटेगरी के लिए 53,000 के रैंक पे यहाँ पे क्लोज हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला NIT है वो है NIT कुरुक्षेत्र, जो कि कट ऑफ की डिटेल्स आपके सामने दी गई है नीचे, आप वो देख सकते हो। अगर इसके क्लोजिंग रैंक्स के ऊपर बात करें देन लास्ट ईयर जो CSE ब्रांच था जनरल कैटेगरी के लिए 8,000 के रैंक पे क्लोज हुआ था CSEB के लास्ट राउंड तक एंड जिसका लास्ट ब्रांच था वो 50,000 रैंक पे यहाँ पे क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT मणिपुर। अगर इसके कट ऑफ के ऊपर बात करें देन जो इसका CSE ब्रांच था जनरल कैटेगरी के लिए 28,000 का रैंक पे क्लोज हुआ था एंड जो इसका लास्ट ब्रांच था वो 83,476 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। ये सारे ही कट ऑफ मैं आपको अदर स्टेट के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT मिजोरम। अगर इसके क्लोजिंग रैंक्स हम सब यहाँ पे देखें देन CSE ब्रांच के लिए 39,000 पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए एंड जो NIT मिजोरम का जो लास्ट ब्रांच था वो 94,000 प्लस यहाँ पे रैंक पे एडमिशन क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT राउरकेला। यहाँ पे जो CSE ब्रांच है वो राउंड 1 तक ही क्लोज हो गया था। सो CSE ब्रांच का बस मैं आपको यहाँ पे CSEB राउंड 1 का कट ऑफ बताने वाला हूँ। जो भी आप टॉप NITs देखोगे उनमें CSEB राउंड 1 तक ही सारी सीट्स फिल यहाँ पे हो जाती हैं। सो अगर CSE ब्रांच के क्लोजिंग रैंक्स का बात करें देन लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 3200 के रैंक में यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गए थे एंड जो इसका लास्ट ब्रांच था वो EWS, OBC एंड ST कैटेगरी के लिए बस बचा था। अगर इसकी क्लोजिंग रैंक्स का बात करें तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। अब जो हमारे लिस्ट में अगला NIT है वो है NIT सिलचर। इसके कट ऑफ के ऊपर हम सब बात करें देन जो CSE ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 12,000 के रैंक पे क्लोज हुआ था एंड जो इसका लास्ट ब्रांच था वो 57,000 के रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो लिस्ट में और अगला NIT है वो है NIT श्रीनगर। यहाँ पे आप कट ऑफ की डिटेल्स देख सकते हो कि मैंने कौन सा कट ऑफ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अगर इसके क्लोजिंग रैंक्स का बात करें तो जो CSE ब्रांच था
वो सिर्फ ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए बचा था सीसेप के लास्ट राउंड तक। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो। एंड जो लास्ट ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 97,000 रैंक पर क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। अब जो हमारा लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी त्रिची। इसका जो मैंने सीएससी ब्रांच का कट ऑफ यूज़ किया है वो सीसेप राउंड 1 का है, क्योंकि राउंड 1 में ही सारी सीट्स यहाँ पे फुल हो गई थी। अगर सीएससी के इसके क्लोजिंग रैंक्स का बात करें देन जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रैंक पे मिला था, ईडब्ल्यूएस के लिए 2100 रैंक पे एंड ओबीसी के लिए 3000 के रैंक पे यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हुए थे लास्ट ईयर। लास्ट ब्रांच का क्लोजिंग रैंक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज। अब जो हमारे लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी उत्तराखंड, जिसके कट ऑफ को लेकर अगर हम सब बात करें तो जो सीएससी ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 21,000 के रैंक पे क्लोज हुआ था एंड जो इसका लास्ट ब्रांच था वो 70,000 के रैंक पे यहाँ पे एडमिशंस क्लोज हुए थे जनरल कैटेगरी के लिए। अब जो हमारे लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है एनआईटी वारंगल। सो यहाँ पे मैं आपको सीएससी जो ब्रांच है उसका सीसेप राउंड 1 का कट ऑफ बताने वाला हूँ, क्योंकि राउंड 1 में ही सारी सीट्स यहाँ पे फुल हो गई थी। अगर बात करें इसके क्लोजिंग रैंक्स का देन जो सीएससी ब्रांच है वो जनरल कैटेगरी के लिए 2100 रैंक पे क्लोज हो गया था एंड जो इसका लास्ट ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 32,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। अब जो हमारा लिस्ट में अगला एनआईटी है वो है SBNIT सूरत। एंड अगर बात करें इसके सीएससी ब्रांच के कट ऑफ का देन लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए 7,800 रैंक पे क्लोज हो गया था एंड जिसका जो लास्ट ब्रांच था वो 52,000 के रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो VNIT नागपुर। एंड यहाँ पे जो मैं आपको सीएससी का कट ऑफ बताने वाला हूँ वो सीसेप राउंड 1 का होने वाला है, क्योंकि राउंड 1 में ही सारी सीट्स यहाँ पे फुल हो गई थी। जहाँ जहाँ मैंने आपको सीसेप राउंड 1 का कट ऑफ यूज़ किया है वहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है। अगर बात करें इसके क्लोजिंग रैंक्स का देन जो सीएससी ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 6,463 रैंक पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर एंड जो इसका लास्ट ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा रैंक पे एडमिशन्स मिलता है वो ब्रांच 57,000 रैंक पे क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज का आप पॉज करके देख सकते हो। इसके अलावा जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी सूरतकल। यहाँ पे भी मैं आपको सीएससी ब्रांच का जो कट ऑफ है वो सीसेप राउंड 1 का बताने वाला हूँ। अगर बात करें इसकी क्लोजिंग रैंक्स का देन जो सीएससी ब्रांच है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड इसका जो लास्ट ब्रांच है वो 31,000 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी आंध्र प्रदेश। एंड अगर बात करें इसके सीएससी ब्रांच के कट ऑफ को लेके देन जनरल कैटेगरी के लिए 19,000 रैंक पे यहाँ पे एडमिशन्स क्लोज हो गए थे एंड इसका जो लास्ट ब्रांच है वो 75,600 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी हमीरपुर। कट ऑफ का बात करें तो सीएससी जो ब्रांच था वो 11,000 रैंक पे क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए एंड इसका जो लास्ट ब्रांच था वो 67,000 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो लिस्ट में हमारा अगला एनआईटी है वो है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। कट ऑफ की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर बात करें इसके क्लोजिंग रैंक्स का देन जो सीएससी ब्रांच था वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस एंड एसटी कैटेगरी के लिए सीट्स यहाँ पे बची हुई थी सीसेप राउंड तक, जो कि एसटी कैटेगरी के लिए 1,36,000 पे क्लोज हुआ था एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 43,400 रैंक पे क्लोज हो गया था। इसका जो लास्ट ब्रांच था वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए बचा हुआ था, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 82,000 रैंक पे क्लोज यहाँ पे हो गया था। अब जो हमारा वीडियो में जो लास्ट एनआईटी है वो है IIEST शिवपुर। अगर इसके कट ऑफ को लेके बात करें देन इसका जो सीएससी ब्रांच था वो जनरल कैटेगरी के लिए 14,000 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड इसका जो लास्ट ब्रांच था वो 72,000 रैंक पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहते हैं यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी मैंने कट ऑफ यूज़ किया है ये सारी अदर स्टेट के लिए कट ऑफ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड CRL रैंक सारे मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं सारे ही कैटेगरीज़ के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।